अस्सलाम वालेकुम। खौफनाक सच में आपके साथ हाज़िर। आज मुझे ज़रा ताख़ीर हो गई, कुछ मैं थोड़ा कुदरत के रक़्स में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया। मुझे वक्त का पता ही नहीं लगता। आजकल इधर इतनी खूबसूरत सुबह हैं, जब सुबह मैं उठता हूँ यकीन करें बिल्कुल अजीब किस्म की कैफ़ियत होती है। मैं गुम हो जाता हूँ इस कायनात की खूबसूरती, हुस्न और ब्यूटी से। आज का मेरा मौजू होगा अगेन रूहानी एस्पेक्ट पर। कुदरत के साथ रक़्स में जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो अपनी जड़ों के साथ, अपनी रूट्स के साथ ही जुड़े रहना। आज मैं कल बल्कि अखबार में पढ़ रहा था एक वेब न्यूज़ में कि कुछ 4-5 इंडियन फैमिलीज़ जो कि जब मोदी ने हिंदुओं के लिए सिटीज़नशिप की फैसिलिटी अलाउ की तो पाकिस्तान से माइग्रेट की, ख़ास तौर पर थर के इलाके से राजस्थान की तरफ। और क्योंकि उसमें इंसेंटिव था कि जो हिंदूज़ पाकिस्तान से माइग्रेट करेंगे उनको बहुत सहूलियात भी मिलेंगी और इंडिया की सिटीज़नशिप पे मिल जाएगी। तो मैं पढ़ रहा था एक ख़बर जिसमें कि कोई 5-6 के करीब फैमिलीज़ वापस आईं, कुछ 6 महीने बाद, कोई 8 बाद और कोई 1 साल बाद। ख़ास तौर पे दलित, हालांकि 1955 में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन पर इंडिया में कहा गया था कि अब इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, लेकिन वो जब उधर गए तो वो एक मुसीबत में पड़ गए, घर के अंदर लॉक हो गए, क्योंकि जी वो तो अनटचेबल्स हैं, वो तो दलित हैं और कुछ दूसरे लोग भी। बहुत कैद उन्होंने महसूस की क्योंकि वो अपनी रूट से अलग कर दिए गए, तो लिहाजा वो उन्होंने वापस पाकिस्तान का सफ़र उठाया। याद रहे ये वही सिंध इंटीरियर है जहाँ कोई वो मिट्ठू MPA या क्या जो वो कार्रवाइयाँ करता है, जो ज़बरदस्ती हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करता है। मैं कोई 6 महीने पहले आसिया बीबी का एक इंटरव्यू कनाडा से देख रहा था और बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू था। आसिया बीबी ने भी कुछ इस तरह का इजहार किया हुआ था कि जब भी पाकिस्तान में माहौल अच्छा हो वो सर्टेनली पसंद करेगी कि उसे वापस अगर पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि उसकी रूट्स पाकिस्तान में हैं। मैं जो चीज़ आपको साबित करना चाहता हूँ, जो मैं हमेशा ब्लॉग्स और वीलॉग्स में जिस पे एम्फसाइज़ करता रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर हमारा इंसानों का, हमारा जो इधर सफ़र है ये कायनात के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें हमारी रूट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। और मैं फिर आपको एक दफ़ा दरख्वास्त करूँगा, मैं अपने YouTube कमेंट्स वाले सेक्शन में ज़रूर मोहसिन हमीद की उस किताब का नाम भी लिख दूँगा। मोहसिन हमीद एक बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअल, मैं तो कहूँगा, राइटर है और उसने एक एग्जिस्ट वेस्ट नावल पिछले साल जून में 2019 में लिखा था और जब वो अभी मार्केट में आया ही था तो इत्तफाक से मुझे पढ़ने का मौका मिला। मोहसिन हमीद लाहौर में गालिबन पैदा हुआ और लाहौर ही में वापस अपनी रूट्स में चला गया है। मोहसिन हमीद हालांकि बहुत डिस्टिंग्विश्ड राइटर है, लंदन में उसे बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। कभी मैं सोचता होता हूँ वो हनीफ आमोवाला और मोहसिन हमीद, इतना ज़्यादा दोनों में फ़र्क है। वो आमोवाला इज़ लॉस्ट, लाइक मैं जो कहता हूँ कि आज भी मुझे अगर वापस जाने की इजाज़त हो, जो कि पॉसिबल अगर हुई, तो मेरा फ़र्स्ट यही होगा कि मैं पंजाब में अपनी रूट्स के साथ दोबारा जाके सेटल हो जाऊं। ये जो लैंग्वेज है ये फर्स्ट मीन्स है टू दैट एक्सेलेंस जो आपने उसको पकड़ के आगे ग्रोथ करनी है, जिस वजह से मैं मादरी ज़ुबान पंजाबी के लिए कुछ उधर कन्वेंसिंग भी करता रहा और मैं ये केस पंजाबी का लड़ता रहा। और कल भी मैं एक डिबेट देख रहा था इन ज़ुबानों पे, तो मादरी ज़ुबान से यू कैन पिक अप बाकी लैंग्वेजेस भी और सारा कुछ कर सकते हैं। अगर कोई तालीम आपको जर्मन में मिल रही है, ओके, जर्मन लैंग्वेज सीख लें, उसमें हासिल कर लें। जैसे जर्मनी में फ्री एजुकेशन है, लोग जाते हैं, वो जर्मनी में पंजाबी में तो नहीं मास्टर्स कर रहे हैं जनाब साहब,
वो जर्मनी में कर रहे हैं, हॉलैंड में भी कुछ डच लैंग्वेज के कोर्सेज, उस इश्यूज़ हैं कुछ इस तरह के। तो बहरकैफ या अंग्रेज़ी जो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गई हुई है, उसमें प्रोग्राम्स हैं, लेकिन आप अपनी रूट्स के साथ अटैच रहें। आप अपनी रूट्स के बग़ैर कुछ नहीं है। आपको मैंने मिसाल दी है वो फैमिलीज़ जो वापस इंडिया से आई हैं, आपको मैंने आसिया बीबी का कहा है, मैं आपको मोहसिन हमीद अख्तर की मोहसिन हमीद की एग्ज़ाम्पल दी है, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ। गो कि मैं समझता हूँ या अपनी रूट्स के साथ एसोसिएटेड और अटैच रहें जहाँ आप पैदा हुए हैं। अगर आपको बहुत ही मजबूरी है तो फिर आप अमेरिका जैसी जगह में सेटल हो सकते हैं जहाँ हाँ काफ़ी आज़ादियाँ मिली हुई हैं। आप अपना नेचर के साथ डांस, कॉस्मिक डांस आज़ादाना तौर पर कर सकते हैं। बाकी तो मुल्क के कल्चर्स और कानून और बाकी चीज़ें बहुत सारी रुकावटें उसमें डालती हैं। तो ये अब आप देखें कि हमने रिलीजन के नाम पे पार्टीशन की थी, ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रह गए थे, वो बेचारे भी ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं। कश्मीर का भी सत्यानाश हो गया। और आप देखें ये बरतानिया वाले लंदन ये जिधर बैठे हैं, जिनकी ये लिकिंग नवाज़ शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन लंदन वालों की कर रहे हैं, आप इनकी ज़लालत देखेंगे। इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रूट्स के साथ, लैंग्वेज, कल्चर के साथ एक इलाका एक हिंदू को दे दिया। अंदाज़ा लगाएं, हिंदू डोगरा ख़ानदान ने ख़रीद लिया, जिसका उससे ना को लेना ना देना, और पैसों के इवज़ कश्मीर बेचा गया। किसी ने किसी इंटरनेशनल फोरम पर इसको नहीं उठाया। बेसिकली मैं जो कहता हूँ कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि रिकन्सिलिएशन एंड ट्रूथ का प्रोजेक्ट भी फेल हुआ। बेसिकली तो आपको पीछे जाके जो रिकन्साइल चीज़ें करनी हैं वो ये वाली, वो कंडोनेशंस नहीं हैं, वो एनआरओज नहीं हैं, वो ये रिकन्साइल करनी है कि हम वापस रूट्स में जाएं। एट एनी टाइम रिन्यूअल्स आर यस पॉसिबल। हम एक बहुत फजूल और फ्रोई किस्म की बहस में पड़े हुए हैं, ठीक है जी। एक तकलीदी कंडीशन पैसे वाले खेल में हम पड़ गए हुए हैं। अभी भी अगर पाकिस्तान की सालमियत चाहिए, पाकिस्तान में जो लोग रूट्स में रहते हैं उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं विद इन पाकिस्तान, उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ ही चाहिए कि पाकिस्तान एटलीस्ट लिवेबल हो, फाइनेंशियली वायबल हो। पाकिस्तान तो बहुत करीब आ रहा है कि मे बी पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना पड़े, मे बी अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में FATF की पड़ता है या पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगती हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें अमरीकी इलेक्शन के बाद पता लगेंगी। गो के इमरान खान ने प्रेसिडेंट ट्रंप से कुछ इस तरह के रवाबत रखे हुए हैं कि जिससे महसूस होता है कि अभी तक पाकिस्तान ने एक टांग अमेरिका के साथ अपने इस सिलसिले में अड़ाई हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप कल मज़ीद बहुत हशाश बशाश था, पिकिंग अप फ्रॉम माई यस्टरडेज़ वीलॉग, और कल एक उसी वॉल्टर रीड हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ी मेगा वालों ने, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो ट्रंप के बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स हैं, जिसमें प्राउड बॉयज़ और बहुत सारा तबका अमेरिका का, इंक्लूडिंग मेरे जैसे इमिग्रेंट्स जो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कल उनका बहुत बड़ा जुलूस था, रैली थी उधर, अज़हार यकजहती था और ट्रंप के लिए दुआएं थी। आपको रूट्स में वापस जाना होगा, आपको अपने मुल्क ठीक करने होंगे, आपको मदर अर्थ के साथ अगर लिंक करना है, ग्रो अप करना है, ब्लॉसम करना है, तो फिर रूट्स में जाकर इंडिपेंडेंटली करना पड़ेगा। तकलीद, कंडीशनिंग, ये इन सब चीज़ों से, और ख़ास तौर पर मादा परस्ती ने ये माइग्रेशंस करवाई हैं। मादा परस्ती, पाकिस्तानी डिवीज़न, सब कॉन्टिनेंट की डिवीज़न भी मादा परस्ती की डिवीज़न थी, बांग्लादेश की डिवीज़न भी मादा परस्ती की डिवीज़न थी जनाब। अब ये जो कहते हैं ना, जी हाँ बंगालियों को बड़ा एहसास महरूमी था, एहसास महरूमी मादा परस्ती वाला था, ठीक है जी। तो वो ये मादा परस्ती की जो डिवीज़न्स, माइग्रेशंस, ये बिल्कुल फजूल हैं।
इनका नेचर के रक्स के साथ कोई बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं है। आज ही मुझे सुबह एक अमरीकी गोरा बाग में मिल गया, पार्क में, तो वो मुझे कह रहा था कि आपके साथ बांग्लादेश भी होता था। तो मेरी एक कंपनी, वो BASF में, गालिबन वो जर्मन कंपनी केमिकल्स की में काम करता है, तो कह रहा था कि एक उधर बांग्लादेश से एम्प्लॉई काम करता है, तो वो बड़ा आप लोगों को पाकिस्तानियों को मिस करता है। तो मैं बड़ा हंस रहा था, मैं कहा यस कल्चरली दे वर विद अस, देयर रूट्स वर विद अस, आर विद अस। तो ज़ाहिर बात है एक एंटिटी है जिसको कि वो इस तरह करके मिस कर रहे हैं या रिमेंबर कर रहे हैं। बाकी तो ये सारा फ्रॉड है, धोखेधड़ी है, इल्यूजन्स है। आप अपने आप को आपने चक्कर में रखा हुआ है, कॉस्मेटिक्स हैं सारी। अपना बहुत ख्याल रखें। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।